डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बीजेपी के वरिष्ठ नेता श्याम जाजू पर ये शब्द एकदम सटीक बैठते हैं। एक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता से लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद तक पहुंचने में श्याम जी को लंबे संघर्षों का सामना करना पड़ा। श्याम जी बचपन से ही कठोर निर्णय लेने में दक्ष हैं, जिसके कारण कोई भी काम उनके लिए असंभव नहीं रहा है। श्याम जी ने अपने इसी गुण के कारण छात्र जीवन से लेकर अभी तक लगातार सफलता के परचम लहराए। श्याम जाजू का जन्म 29 दिसंबर सन 1957 को महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के संगमनेर में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। परिवार में माता पिता के अलावा इनकी 4 बहनें और एक भाई है। इनके पिता श्री शंकर लाल जाजू जी संघ के कार्यकर्ता थे और माता लीला देवी दक्ष एवं सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता गृहिणी थी। बचपन से ही श्याम जाजू जी ने अपने माता पिता से देव, देश और धर्म के पाठ सीखे। उसी दौरान देश में इमरजेंसी के हालात में श्याम जी के पिता श्री शंकर लाल जाजू जी ने 19 महीने जेल में बिताए और श्री श्याम जी को भी नजरबंद करके रखा गया। एक जेल में रहते हुए श्री शंकर लाल जाजू जी ने दूसरे जेल में अपने पुत्र श्याम जाजू को कई पत्र लिखे, जिनको श्याम जी ने आज भी सहेज कर रखा है। तो वो जब जेल में थे और मेरी उम्र तो बहुत कम थी, मुझे मिसा में रख नहीं सकते थे, तो मुझे 3.5 महीने के रिमांड पे संगमनेर जेल में रखा था। उस जेल से पिताजी ने मुझे इस जेल में जो पत्र भेजा है, दोनों जेल को ठप्पा लगाकर आज भी मैंने लैमिनेट करके रखा है। उसमें उनको लगा कि मेरी उम्र कम होने से मैं डर कर पुलिस के हरासमेंट को सरेंडर कर मैं कहीं बाहर निकल ना जाऊं, माफी मांग के बाहर ना आऊं। तो उन्होंने लिखा था कि भाई संघ जनसंघ का काम एक ईश्वरी काम है, यह मैंने जानबूझकर स्वीकारा है। किसी भी हालत में तू अगर माफी मांगकर बाहर आया तो मुझे बड़ी परेशानी होगी, मुझे तकलीफ होगी। अपने व्यवसाय की चिंता बिल्कुल मत करना। अरे स्वतंत्रवीर सावरकर जी जिनको 50 साल की जन्मठेप की सजा मिली थी, उसके सामने तो अपन की झाड़ की पत्ती है। तो आप चिंता मत करो। हमारा व्यवसाय उस टाइम हमारे परिवार के लोग, मेरी माताजी और मेरी बहनों ने संभाला और उस भी फेज से हम बाहर निकले। उस दौरान तो हर रोज पुलिस थाने में मुझे सुबह शाम हाजिरी देने के लिए जाना पड़ता था। गांव छोड़ना है तो उनकी अनुमति लेनी पड़ती थी। 3 बार हमारे घर की तलाशी भी हुई। इस प्रकार के अलग अलग प्रकार के बहुत से जिससे तकलीफ दे सकते हैं, आदमी की मानसिक क्षमता को, मानसिकता को बदल सकते हैं, मानसिक स्थिति खराब हो सकती है, ऐसे भी प्रसंग मेरे जीवन में आए। और पिताजी ने जिस प्रकार का धाड़स हमें बंधाया था हमारे मन में, उसके कारण हम इसी भी फेज से बाहर निकले और आज हम बड़े खुद को संतुष्ट महसूस कर रहे हैं। श्याम जी की शुरुआती शिक्षा पेटिट हाई स्कूल से संगमनेर से हुई। संगमनेर कॉलेज से इन्होंने बीकॉम किया और फिर बीएमसी कॉलेज पुणे में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। कॉलेज के दिनों से ही श्याम जी एबीवीपी के सक्रिय कार्यकर्ता रहे। श्याम जी अपने विद्यार्थी जीवन 1975 से ही एबीवीपी के सक्रिय सदस्य रहे हैं। 2 साल की लगन और कठिन मेहनत को देखते हुए एबीवीपी ने इन्हें वर्ष 1977 में पुणे के एबीवीपी के विस्तारक की जिम्मेदारी दी। लगातार 7 सालों तक श्री जाजू जी ने अपने काम को बखूबी अंजाम दिया और साथ ही इस दौरान ये शिवाजी यूनिवर्सिटी के सोलापुर, कोल्हापुर और सांगली के पूर्णकालिक प्रचारक भी रहे। 1986 में श्री जाजू जी का विवाह श्रीमती प्रतिभा जी के साथ संपन्न हुआ। श्रीमती प्रतिभा जी भी एबीवीपी की अंशकालिक कार्यकर्ता रही और श्याम जी के कार्यों और उनके वक्तव्यों के माध्यम से उन्हें जानती थी। प्रतिभा जाजू जी श्री श्याम जी के बारे में बताते हुए कहती हैं कि हमारे विवाह का योग भी हमारे सामाजिक कार्यों से जुड़ा है। हम विद्यार्थी परिषद में जब काम कर रहे थे
तब ये फुल टाइमर थे, विद्यार्थी परिषद के पूर्णकालिक कार्यकर्ता थे और मैं एक स्टूडेंट थी कॉलेज की। तो कॉलेज के माध्यम से मैं विद्यार्थी परिषद में उनके कार्यक्रमों में अपना समय दिया करती थी और कई जिम्मेदारियां लेके मैंने तब भी काम किया। तो इसी काम से के माध्यम से ही हमारा मिलना हुआ और बाद में कई वर्षों बाद भी हमारे विचार तो मिलते ही थे और हमने फिर विवाह करने का निर्णय लिया। एक दूसरे का सामाजिक काम में साथ देते हुए आगे बढ़ना हमारे लिए आसान होगा, ये हमें लगा और ये हमारा मानना बिल्कुल सही हुआ। विवाह के पश्चात श्याम जी के दूरदर्शी, परिश्रमी और निर्भीक स्वभाव को देखते हुए संघ ने इन्हें नई जिम्मेदारी सौंपी और वर्ष 1987 में श्री श्याम जी को संघ का जिला कार्यवाहक बनाया गया। संघ की बड़ी जिम्मेदारियों को बहुत ही निष्ठा और परिश्रम के साथ निभाने वाले श्याम जी को 1990 में संघ ने बीजेपी में भेजा। यही वो दौर था जब आडवाणी जी के नेतृत्व में बीजेपी का राम मंदिर आंदोलन पूरे देश में अपने चरम पर था और तमाम कार्यकर्ता अयोध्या की तरफ कूच कर रहे थे और इन राम भक्तों में श्याम जी की पूजनीय माता जी और छोटे भाई भी शामिल थे। बीजेपी में 6 सालों के अथक परिश्रम के बाद श्री श्याम जी को 1996 में अहमदनगर का बीजेपी जिलाध्यक्ष बनाया गया। श्याम जी ने अहमदनगर में 5 सालों तक भारतीय जनता पार्टी के लिए जिला अध्यक्ष के तौर पर काम किया और पार्टी को लगातार आगे बढ़ाते गए। मेरे राजनीतिक जीवन में अगर आपको बताऊं तो अहमदनगर जिला, जैसे आपने कहा, वो शुगर लॉबी, शुगर सम्राटों का जिला है। वहां पर भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी बड़ी वीक मानी जाती थी। बहुत कठिन संघर्ष करते हुए वहां के केडर खड़ी हुई है। एक टाइम ऐसा था कि वहां एक भी जिला पंचायत सदस्य हमारा नहीं रहता था, पर आज बहुत अच्छी स्थिति उस जिले में है। वो कार्यकर्ताओं ने जमीनी स्तर पर जाकर जो काम खड़ा किया है, हर तबके से लोग वहां पर खड़े हुए हैं जो विचारधारा से जुड़े हुए। उनको ये नहीं मालूम था कि नगर जिले में भी इस प्रकार की कभी उनको अवसर प्राप्त होंगे, पर आज पार्टी बहुत अच्छे स्थान पर है। ये पार्टी लोगों ने जन आंदोलन करके हमने वहां पार्टी खड़ी की और लोगों ने भी हमें उत्साह दिखाया। हमारी नियत और नीति साफ होने के कारण लोग हमसे जुड़ते गए। सन 2001 में श्याम जी की मेहनत और लगन को देखते हुए पार्टी ने उन्हें दिल्ली में सहसचिव के पद पर राष्ट्रीय कार्यालय में बुला लिया। अब यही वो समय था जबकि पार्टी को श्री श्याम जी के बड़े निर्णयों पर भरोसा होने लगा था। ऐसे में सन 2003 में उन्हें पार्टी ने केंद्रीय कार्यालय में मुख्य सचिव की जिम्मेदारी दी। पार्टी में अब श्री श्याम जी का कद लगातार ऊंचा होता जा रहा था और बढ़ते कद के साथ उनकी जिम्मेदारियां भी बढ़ रही थी और इन जिम्मेदारियों को श्री श्याम जी ने बखूबी निभाया। 2009 में श्री श्याम जी को पार्टी ने राष्ट्रीय सचिव बनाया और उन्हें 3 राज्यों हिमाचल, पंजाब और उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव का प्रभारी बनाया। जून 2015 में श्री श्याम जी को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया। श्री श्याम जी ने अपने शुरुआती दौर से, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो, चाहे लालकृष्ण आडवाणी या फिर आज के दौर में नरेंद्र मोदी, श्री श्याम जी ने पूरी निष्ठा और लगन के साथ पार्टी में छोटे पदों से लेकर कई बड़े पदों पर जिम्मेदारियां निभाई। वो किसी भी पद पर रहे हों, कर्म ही पूजा है के सिद्धांत पर काम करते रहे और आगे बढ़ते रहे। उन्होंने पार्टी के लिए असीमित कार्य किए और पार्टी ने भी उन्हें लगातार उनके कामों पर सम्मानित किया। कुल मिलाकर उनके सफर को देखते हुए हम भी कह सकते हैं, कदम चूम लेती है मंजिल मुसाफिर, बटोही अगर अपनी हिम्मत न हारे।